जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता जी। तो आज की क्लास में जैसे कि हमारा ये विषय ही है कि श्री माता जी के इंग्लिश लेक्चर्स को समझना। तो पहले हमने टेंसेस के माध्यम से थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन समझा, और अब मुझे लगता है कि हमें सीधे लेक्चर्स को मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस में बांट करके और हमें उसका हिंदी में समझना चाहिए ताकि वो हमारे अंदर उतर सके। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि श्री माता जी के लेक्चर्स हैं, या फॉर दैट मैटर एनी इंग्लिश एनी इंग्लिश सेंटेंस, क्या फर्क है कि जो हमें गूगल में मिल सकता है और जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो फर्क ये है कि गूगल में ट्रांसलेशन है ना। जैसे हम हिंदी में जानते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा होता है एक लिटरल मीनिंग, है ना, लेकिन वो लिटरल मीनिंग नहीं है। जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो एक सहजी समझ सकता है, जिसको कहते हैं लक्षणा और व्यंजना, है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी हम इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन, ना कि ट्रांसलेशन। ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी स्पीच चला रही हूँ श्री माता जी की, और उसको आप, ये हमने अपनी कलेक्टिविटी में भी चलाई थी। तो लेट्स सी, ये इंग्लिश स्पीच है आज की, जिसके सेंटेंसेस हैं। तो थोड़ी देर पहले चलाएंगे। एक बार अपने आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर सेंटेंस पे आकर। So welcome to you all, Sahayogis, this great country of yoga. Today, first of all, we have established our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. अब इसके हम छोटे छोटे हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं, जो कि आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले श्री माता जी ने क्या कहा, और ये हम जो भी हम सीख रहे हैं इसको हमें यूज करना है, इवन इन नॉर्मल लैंग्वेज, इन नॉर्मल इंग्लिश वी कैन यूज। जैसे सबसे पहले श्री माता जी ने कहा, सो वेलकम टू यू ऑल सहज योगीज टू दिस ग्रेट कंट्री, है ना। तो माने क्या कहा, वेलकम टू यू ऑल। ये हम किसी से भी कह सकते हैं, वेलकम टू यू ऑल। ठीक है, ये हम किसी को भी कह सकते हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। सो वेलकम टू यू ऑल सहयोगी, सभी सहयोगियों का स्वागत है इस महान योग देश में, टू दिस ग्रेट कंट्री ऑफ योगा। ठीक है। तो कहाँ पे माँ कह रही है, कहाँ पे वेलकम करते हैं, तो किसी ना किसी जगह में, आई वेलकम टू माई प्लेस, आई वेलकम टू ऑल द सहज योगीज टू कम टू माई प्लेस। मैं आप सबका अपने घर में स्वागत करती हूँ, या मैं आपको इनवाइट करती हूँ, और अगर आप मेरे घर में आए, आई वेलकम यू ऑल, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं, आई वेलकम यू ऑल। और आई वेलकम नीलम विरमानी, आई वेलकम, ये हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आज सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल का क्या मतलब होता है, देखो जो जो हिंदी का इंग्लिश में समझ आता जा रहा है वो आप अलग से लिखते जाएं, क्योंकि ये आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई वुड लाइक टू से, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हैव डिनर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लिसन टू श्री माता जी अमृतवाणी, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो ये इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले। ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सेंटेंसेस पढ़ें, बोलें और फिर मुझे समझाएं। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट।
कौन पढ़ेगा? आई थिंक रजनी टक्कर, आप पढ़ो और समझाओ। हाँ, सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो और समझाओ, जहां पे गलत होगा वहां मैं करेक्ट करूंगी। So, welcome to you all सहयोगीज to this great country of yoga. तो सभी सहयोगियों का स्वागत है इस महान योग देश में, है ना। अब इसको और वर्ड और वाक्य बनाऊं ऐसा? ये आप इसके नीचे पढ़ते जाइए रजनी, और ये समझाइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है आज सबसे पहले, ऐसे ऐसे करके समझाइए। सो वेलकम टू यू ऑल सहयोगीज, आप सभी सहयोगियों का स्वागत है टू दिस ग्रेट कंट्री ऑफ योगा, इस महान योग देश में। यानी हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू यू ऑल, आप सबका स्वागत करते हैं। किसी के लिए भी कह सकते हैं हम कि वेलकम टू यू ऑल इन दिस माई होम, या कुछ भी जो जहां हम किसी को बुलाते हैं तो वहां इस चीज का, इस वाक्य का हम प्रयोग कर सकते हैं कि वेलकम टू यू ऑल सहयोगीज, वेलकम टू यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या कुछ भी, है ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। दूसरा है टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर डिजायर within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. आज टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, आज फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, इस शब्द का हम कहीं भी इस्तेमाल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, आप श्री माता जी को प्रणाम करें या कहाँ भी हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टैब्लिश, हमें अपने भीतर स्थापित, एस्टैब्लिश यानी स्थापित करनी होगी, आवर डिजायर, हमारी इच्छा, अपने भीतर ये इच्छा, डिजायर हमारी। हाँ, तो एस्टेब्लिश का क्या मतलब हो गया? आप ना वर्ड मीनिंग भी लिखे। एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना। वी हैव टू एस्टेब्लिश, है ना, विद आवरसेल्फ, हम हमारे नहीं, एक मिनट, आधा आधा करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज सबसे पहले क्या क्या करना है? वी हैव टू एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश करना है? दैट यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई डॉटर, दैट आई लव यू, कुछ भी हो सकता है इसके आगे। सो वी हैव टू एस्टेब्लिश व्हाट? वी हैव टू एस्टेब्लिश आवर डिजायर विद इन आवरसेल्व्स, हमको अपने अंदर ये डिजायर एस्टेब्लिश करनी है। तो आप इसको तोड़ तोड़ के समझें। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आज सबसे पहले, फिर क्या? वी हैव टू एस्टेब्लिश, इसको तोड़ दें, वी हैव टू एस्टेब्लिश, हमें स्थापित करना है। वी हैव टू एस्टेब्लिश राम राज, वी हैव टू एस्टेब्लिश सहज योगा, वी हैव टू एस्टेब्लिश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप तोड़े और उसको अंडरलाइन करके गोल कर ले, या अपना मतलब जो है आपको इसको लिख ले। वी हैव टू एस्टेब्लिश, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक में कुछ भी भरते रहो। देखो, हम आफ्टर ऑल चाहे श्री माता जी की अमृतवाणी से सीख रहे हैं, लेकिन सीख अंग्रेजी रहे हैं, तो हमको अंग्रेजी बोलना समझना आना ही चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू पूजा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, समझ गए। फिर दूसरा पार्ट आया, वी हैव टू एस्टेब्लिश। अब ये एक आधा सेंटेंस है, इसको हम कैसे पूरा करेंगे? वी हैव टू एस्टेब्लिश दैट आई लव यू, वी हैव टू एस्टेब्लिश, वी हैव टू टेक डिवोर्स, we have to establish that we have to live together, we have to establish सहज योगा, we have to establish that we are Indians। तो कुछ भी इसके आगे लग सकता है, we have to establish, श्री माता जी, है ना। तो हम, हाँ, we have to establish श्री माता जी is love in our hearts। यहाँ पे अब क्या माने का? we have to establish what? our desire within ourselves, हमें अपने अंदर ये डिजायर जागृत करनी है। कौन सी डिजायर? दैट वी आर सीकर्स। आप इसको तोड़ तोड़ के बोलो, चाहे आज मेरे, एक मिनट, चाहे आज मेरे सिर्फ 5 सेंटेंस हो, लेकिन इंग्लिश आपको 12-15 सेंटेंस की आ जानी चाहिए, तभी इसका लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है ना। वी हैव टू एस्टेब्लिश क्या? डिजायर within ourselves,
हमें अपने भीतर ये इच्छा स्थापित करनी है, अवर डिजायर विद इन अस, है ना, इसको तोड़ लो, अवर डिजायर विद इन अस, अपने भीतर ये इच्छा, कौन सी इच्छा, दैट वी आर सीकर्स, हम सीकर्स हैं। सीकर का मतलब क्या है, खोजी। तो खोज कहाँ से शुरू होती है, नाभि से। नाभि से सबसे पहले हमने क्या खोजा, खाना, इसलिए खाना हमारा पेट वहां पे है, हमें पेट भरता है, फिर हम सोचते हैं थोड़ा, अरे यार ये मैंने कपड़े नहीं पहने हुए, ये मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, फिर हम कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, खाना खा लिया, फिर और कुछ खोजने लग गए, खोजने लगे चलो कहीं घूमने जाया जाए, बोर हो गए घर से, फिर घूमना खोजने लगे, आनंद खोजने लगे, फिर सोचा कि छोटी गाड़ी है, स्कूटर पे चल रहे, लाओ एक गाड़ी ले ले, तो एक गाड़ी खोजने लग गए। जब हमारी सारी खोज शांत हो जाती है, तब हम खोजते हैं परमात्मा, तब हम जानते हैं कि हम आत्मा है। भगवान को याद करने का सबसे ऊंची इच्छा होती है, जो बहुत देर में जा करके जागृत होती है। पहले हमारे अंदर छोटी छोटी इच्छाएं बलवती होती है, लेकिन जो सीकर होता है ना, जिसको सब मिल जाता है, पैसा मिल गया, फिर पावर चाहिए, पैसे के बाद सबको पावर चाहिए, हमको क्या है, हमको सुपर नेचुरल पावर चाहिए। कोई भी बंदा हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमको घूसा मार देगा, गिरा देगा, लेकिन सुपर नेचुरल पावर ऐसी है सबको, हम चाहे पतले से हैं, लेकिन एक से एक शक्तिशाली लोगों को मार गिराएंगे, एक से शक्तिशाली बाधाओं को मार गिराएंगे, है ना, क्योंकि वी आर सीकर्स, और वी आर सीकिंग क्या, वी आर सीकिंग सुपर नेचुरल पावर्स। प्लीज समझिए सीकर का मतलब क्या होता है। हम सब कहते रहते हैं, मैंने देखा सहज योग में सब लोग ना शब्द तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब मैं सोचती हूँ इनको इन शब्दों का अर्थ पता हो, तो ये तो ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, और उनका वैसा व्यक्तित्व होता है, तो वो तो शब्द और उनका व्यक्तित्व मैच ही नहीं करता, है ना। आपके शब्द जो हैं, अगर आप बोल रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। लोभ आ गया तो है, मोह आ गया तो आपके अंदर गया नहीं, है ना। तो हमको जो शब्द हैं उनको अपने अंदर घटित होने के लिए अपना आत्मावलोकन करते रहना चाहिए। तो क्या है, वी हैव टू एस्टेब्लिश अवर डिजायर विद इन आवरसेल्व्स दैट वी आर सीकर्स, हम खोजी हैं, दैट वी हैव टू अचीव अवर फुल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। हमको अपनी, अब देखो सहयोग मिल गया, ठीक है, अब सहयोग में सीकिंग समझो, सहयोग मिल गया, अब बंदे बस गए, और बार बार हम यदि एक ही प्रार्थना करते रहते हैं ना, उन प्रार्थनाओं का असर खत्म होता जाता है। आपने मेरे किसी भी ध्यान में सेम प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं होगी, हाँ, क्योंकि वो अंदर से बहती हैं, वो गहरी होती जा रही है मेरी प्रार्थनाएं। पहली प्रार्थना थी सिर्फ निर्विचारिता दे दो, पहली प्रार्थना जब सहयोग में मैं आई थी, निर्विचारिता मिल गई, तो वो गहराई दे दो, मतलब बहुत देर तक मैं निर्विचारिता में रह सकूं। फिर ये हो गया सीकिंग, लालच इसका ये बढ़ गया कि मैं निर्विचारिता कभी खत्म ही ना हो 24 घंटे, तो निर्विकल्पता आ गई, है ना। तो ये सीकिंग ही तो है। अब सहस्त्रार, तो फिर सोचा सहस्त्रार के ऊपर क्या है अलका गुप्ता, अरे अर्ध बिंदु बिंदु वलय कहाँ है भाई, माने तो बोल दिया अर्ध बिंदु बिंदु वलय, लेकिन सीकर सोचेगा कि कहाँ है ये, माने तो बोल दिया तन मात्रा, सीकर सोचेगा कहाँ है तन मात्रा, माने तो बोल दिया परम चैतन्य, कहाँ है परम चैतन्य, माने तो बोल दिया ईथर, ईथर का तो अनुभव नहीं, माने तो बोल दिया चित्त चैतन्य में लीन करो, वो तो मेरा लीन ही नहीं हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं चित्त चैतन्य में लीन होना क्या है। माँ ने बोला आप आत्मा, आत्मा तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो दिखती कैसी है, मुझे तो उसका अनुभव ही नहीं है, क्योंकि मैं सीकर नहीं हूं। सहयोग मिलके वो पूर्णता नहीं है, आपको भूख सहयोग की बढ़ानी होगी। वो है ना एक करीना कपूर का, थोड़ी प्यास बढ़ाओ, तो थोड़ी प्यास बढ़ाओ। ये सीकिंग हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, जब तक हम पूर्ण रूप से ना जान जाए
कि आदि शक्ति सुपर वॉइड से निकलती हुई वो बिजली की तरंगे जैसी हैं, जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वो है श्री माता जी। श्री माता जी के लेक्चर में भी था, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सिर्फ आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय बोलने से नहीं होगा। वी हैव टू फील कि श्री माता जी कहाँ है और कौन सी शक्ति है। वो सच में प्राइमोर्डियल पावर है, जो सब ब्रह्मांड के परे, वो जो बिंदु है, सुपर वॉइड है, टॉर्शन एरिया है, जीरो वैक्यूम है, वहां से वो तरंगे निकलती हैं बिजली की तरह, और जहां वो तरंग स्पर्श करती है पूरे ब्रह्मांड का ऊपर से शीर्ष से, वहां पे एक भुवन पैदा हो जाता है, एक यूनिवर्स पैदा हो जाता है। तो आप सीकर बनिए, सहयोग में आके भी बस उतना ही हो गया, काफी नहीं है। इसीलिए माँ ने ये कहा है, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, आज सबसे पहले वी हैव टू एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश करना है? आवर डिजायर विद इन आवरसेल्व्स, हमें अपने भीतर वो इच्छा जागृत करनी है दैट वी आर सीकर्स। आर वी सीकर्स? कितने सहयोगी सीकर्स हैं? नहीं है। सहस्त्रार पे आके बहुत प्रसन्न है, और वो आए भी नहीं है, वो सिर्फ शब्द पर है ना, आज्ञा पे नीचे नीचे रहते, क्योंकि जो सहस्त्रार पे है वो 5th डायमेंशन है। सहस्त्रार आज्ञा क्रॉस करने पे 4th डायमेंशन है। 5th के बाद आप नीचे रुक ही नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप, वो अपने आप ऊपर चढ़ता चला जाता है ना। तो दैट वी हैव टू establish our desire within ourselves that we are seekers, and that we have to achieve our full growth and maturity. हमें अपना पूर्ण विकास करना है, कुंडलनी का पूर्ण विकास, चक्र पूरे खुले, कुंडलनी माता पूरे अपने ऊर्जा के तंतुओं के साथ बाहर निकले, सहस्त्रार का भेदन हो जाए, और जहां जाती हैं वहां वो जाएं, अचेतन में चली जाए। फिर हम देखते हैं ये अपने आप घटित होता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमको अपने आप को सरेंडर करके छोड़ देना होता है। ठीक है, सो वी हैव टू अचीव आवर फुल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। अब ये 2 सेंटेंस किए हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में नहीं करूंगी। अब मैं चाहती हूँ नीलम विरमानी पहला सेंटेंस बोले, इंग्लिश वाला, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। So welcome to you all, सहयोगीज, to this great country of yoga. तो सभी सहयोगियों का स्वागत है इस महान योग देश में। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं, देखो ऐसे रटना हो जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे, ये याद नहीं आएगा, है ना। सो पहले बोले वेलकम टू यू ऑल का क्या मतलब है? वेलकम टू यू ऑल, सभी सहयोगियों का स्वागत है। हाँ, अब ऐसे 2 सेंटेंस और बनाइए नीलम, किसी और का वेलकम कीजिए आप। वेलकम आवर रेस्पेक्टिव दीदी अलका दीदी। अलका थैंक यू मैम। ओके, एक और बनाइए। वी वेलकम आवर ऑल नेबर्स इन सहयोगा टू सहयोगा। ओके, वी वेलकम्ड आएगा फिर, क्योंकि आपने उनका वेलकम वांट टू वेलकम। ओके, बताते तो हैं सबको, लेकिन सत्य की राह पे चलना सबके लिए आसान नहीं है ना। ऐसी स्थिति हो गई, किसी सहयोगी को भी कहो ना तो वो कहेंगे कि हम तो सहस्त्रार पे शिव जी भी मिल गए, माँ भी मिल गई, और क्या करना है। तो ये जवाब होता है दीदी। ये तो वो सीकर नहीं है ना, देखो ये सेकंड सेंटेंस में सब लिखा हुआ है। बिल्कुल इसीलिए, हाँ ना, बिल्कुल लिखा हुआ है एकदम क्लियरली। श्री माता जी ने कुछ नहीं छुपाया है, हमें समझना है उन्होंने कहा क्या है। हाँ, मीनिंग एक्चुअली सब गलत ले पा रहे हैं। वो वाली बात है जो आप सिखा रहे हो ना, वो हाँ, अब क्लीन हो रहा है। टू हाँ, दिस ग्रेट कंट्री ऑफ योगा, हाँ। इस महान योग देश में। मैं ये पूछ रही हूँ दीदी, क्या ये भारत देश के लिए कहा गया है? टू दिस ये ग्रेट, भारत देश के लिए कहा गया है, ये भारत देश के लिए कहा गया। चलो आगे, रश्मि मालविया, जरा आप पढ़े, ये सेकंड सेंटेंस पढ़े। या कोई और पढ़ना चाहेगा? Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. ओके, इसका मीनिंग बताइए।
असली में गहराई से सोच के इसको अर्थ समझ के हृदय से बताइए इसका मीनिंग। आज सबसे पहले हम अपने अंदर इस स्थापित करना चाहते हैं शुद्ध इच्छाएं, विद इन आवर सेल्फ, अपने अंदर शुद्ध इच्छाओं को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग सीकर हैं, एंड दैट वी हैव टू अचीव, और हमें प्राप्त करना है अपनी फुल ग्रोथ और पूरी परिपक्वता को। आप बता सकती हैं कि इस सेंटेंस के जरिए श्री माता जी क्या कह रही होंगी? दैट वी आर सीकर्स एंड दैट वी हैव टू अचीव आवर फुल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। कहाँ पे, कौन सी फुल ग्रोथ, कैसे होगी फुल ग्रोथ, कुछ आइडिया है आपको? फुल ग्रोथ मेडिटेशन से, कंटिन्यूस मेडिटेशन से हम फुल ग्रोथ कर सकते हैं। इसका आंसर चाहिए मुझे। ये हम समझे कि नहीं, सिर्फ शब्द ना समझे, इसका गहरा अर्थ समझे। क्या कह रही है? दिस ट्रांसपेरेंसी ऑफ सहस्त्रारा। नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं। हाँ, फुल मैच्योरिटी ऑफ सहस्त्रार के ऊपर आइए भाई। सहस्त्रार क्यों? सदाशिव से पूर्ण मिलन की इच्छा, वहां तक जाना अपनी पड़ेगा। पूर्णता, अपनी वही हम पूर्णता आत्मा है है, हमारी। कहते हैं ना आत्मा भटक रही है, देखो मृत्यु आत्मा का परमात्मा में मिलन। हाँ, आत्मा का परमात्मा में मिलन। और अगर सहस्त्रार पे ही हो जाता है मिलन, तो फिर मतलब आत्मा वो हो गई। निकल के कहाँ जाती है? ये ब्रह्मांड क्या है? कॉस्मोस माने का इज लुकिंग आफ्टर अस, और पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं, ब्रह्मांड के परे परमेश्वर होते हैं। ये परे सब होते हैं, हाँ। है ना, पार ब्रह्म परमेश्वर, बियॉन्ड एवरीथिंग, है ना। तो वो देख रहे हैं, वो कैसे देखेंगे अगर नीचे ही नीचे बैठे रहेंगे? उनको सर्वोच्च, ऐसी ऊंचाई जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, बियॉन्ड द यूनिवर्स। हाँ, बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड द कॉस्मोस, तभी तो वो देखेंगे। तो सबको पूरे यूनिवर्सेस को देखना है। वो तो साक्षी है ना आदिशक्ति के कार्य के। आदिशक्ति यूनिवर्स बना रही है, होल यूनिवर्स को। होल कितने यूनिवर्सेस हैं, एक थोड़े ना यूनिवर्स। तो हम खोजे हैं तभी वहां पहुंचेंगे ना। हाँ, वो ही हमारी पूर्णता होगी। आत्मा को तो परमात्मा में मिल जाना चाहिए, तभी मोक्ष है। तभी तो सहयोग बढ़ नहीं रहा, सहस्त्रार कोई पूर्णता मान लिया गया ना। हाँ, नहीं सहस्त्र पूर्ण कैसे हो सकता है? आप देखिए ना, ईस्टर, हम ईस्टर की बात कर रहे, कल गुड फ्राइडे था। गुड फ्राइडे को सूली चढ़ा दी गई जीसस क्राइस्ट को। उसके बाद उनकी मृतदेह पड़ी रही। कब तक पड़ी रही? फ्राइडे पड़ी रही, सैटरडे पड़ी रही, और संडे को यानी कि ईस्टर को वो मृतदेह भी पड़ी थी, और उसमें से वो पूरे जीवित वैसे ही देह के दोबारा खड़े हो गए वो जीसस क्राइस्ट, है ना। 2 बार जन्म होना हमारा, जैसे चिड़िया का 2 बार जन्म होता है, वो हमारा जन्म 2 बार कब होगा? जब हम इसका भेदन करके चले जाएंगे, ठीक है। और इच्छाओं से हम मुक्त कब होंगे? जब हम ईश्वर में मिल जाएंगे। जैसे किसी भी इच्छा के साथ हम मर गए ना, सहयोगी भी अगर मर गए, अगर इच्छा के साथ सहयोग नहीं कर पाए, हाय अपूर्ण रह गई इच्छा, है ना, दोबारा जन्म हो जाए। लेकिन अगर पूरा सहयोग कर गए तो परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। निरीक्ष होना ही है सहयोग। हमको निरीक्ष होना ही सहयोग है। निरीक्ष जब तक हमारी इच्छाएं हैं तो भैया तुम लोग लड़ते रहो कि भैया मुझे ये चाहिए, सहयोग से ये चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए सहयोग से, मुझे तो सहयोग की पूर्णता चाहिए, श्री माता जी चाहिए, मुझे तो सदाशिव चाहिए, मुझे ये चाहिए सहयोग से, है ना। हम क्या चाह रहे हैं सहयोग से? पैसे आ जाए। हम क्या चाह, तो ये परिपक्वता तो नहीं है भाई। हम लालच दे के लोगों को ला सकते हैं सहयोग में, लेकिन सहयोग में जब हम समझ गए, तब हम ऊपर बढ़ने के लिए परमात्मा की चाह होनी चाहिए। आप जिसकी चाह करेंगे वो मिलेगा। तो ये डिजायर अपने भीतर बिठानी है, स्थापित कर लेनी है कि हमें सहयोग की पूर्णता चाहिए। माँ, आपने हमें सहयोग तो दे दिया, क्या पूरी कुंडली शक्ति जागृत हो गई? क्या सारे चक्र शुद्ध हो गए? क्या मैंने सदाशिव को पा लिया? क्या मैं तादाद में, पहले सालोक्य, तादाद में, सामीप्य, सानिध्य,
क्या महसूस हो रहा है श्री माता जी कर रही है सारे काम, मतलब जो जो हो रहा है आपको लग रहा है ये तो माँ ने किया, सब कुछ माँ कर रही है, ऐसा एहसास अगर आ रहा है ना, तो समझो कि वो आपको परिपक्वता मिल गई है। ये एहसास श्री माता जी 24 घंटे साथ होने का एहसास, कि हर काम उनका किया, कोई सुख दुख नहीं है, सब वो कर रही है, सब अच्छा ही अच्छा है, आनंद में है। ये एहसास है पूर्णता सहयोग की, है ना। तो शब्द और अर्थ नहीं, हमको इसे समझना है और पाना है। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस इसका, इसमें ये लाइन, ये शब्द बन सकता है कि established in desirelessness is the completely सहयोग। नहीं, वो नहीं ना, डिजायरलेसनेस नहीं, ये कैसे बनेगा, मतलब नहीं, we have to establish the हाँ, complete union with the divine. We have to feel that he is my companion, God is my companion, God is with me all the time. वो है सालोक्य, तादाद में, सामीप्य और सानिध्य। क्या हम भगवान को हर वक्त महसूस कर रहे हैं कि वो ही कर रहे हैं। इस शब्द का क्या बनेगा दीदी, मतलब मेरा कहने का है कि निरीक्ष होना We ही have to सहयोग की achieve the complete, पूर्णता है। नहीं हाँ, वो we have to establish, ये फिर वो establish, ये तो माँ की बात नहीं है ना, माँ तो पूर्णता कह रही है। फिर वो अगर हम किसी को बोले जो बीच के रास्ते में हो सहयोगी, उसको कह सकते हैं वी हैव टू एस्टेब्लिश इन निर्विचारिता, इन थॉटलेसनेस, ये कह सकते हैं आप। वी हैव टू एस्टेब्लिश होना, इन थॉटलेस, वी हैव टू अचीव होगा, वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। डिजायरलेस स्टेट, वी हैव टू अचीव डिजायरलेस स्टेट, वो स्थिति प्राप्त होनी, ये स्थितियां हैं, ये स्थिति, we have to achieve desireless डिजायरलेस स्टेट। state। हाँ सही है, हाँ, ये नेस भी लगेगा, स्टेट लगेगा, नेस नहीं लगेगा, स्टेट लगेगा। ठीक है दीदी, ये भी हो सकता है श्री माता जी established us in spirit। she established our attention in our spirit। ये भी अधूरा रह गया, क्योंकि फिर स्पिरिट को तो ब्रेन में आना है ना। established in desireless state is the completely सॉरी, हाँ बोलो, सहयोग। एक बार फिर से बोलो, सॉरी मैंने सुना। में स्थापित, आत्म स्वरूप में स्थापित करने को नहीं। हाँ बोलो, सेंटेंस बनाओ। फिर माता जी प्लीज एस्टेब्लिश अस इन आत्म स्वरूप। हाँ, प्लीज establish us in our heart, in our spirit। Please make me the spirit, as a spirit, as a नहीं, make me the spirit। Make me spirit, establish me in spirit, and make one, make my चित्त Establish my attention in spirit। देखो गलत हो रहा है सेंटेंस, प्लीज आप थोड़ा जहां जहां मैं बोल रही हूँ ना, मेरा सुन के उसको करेक्शन करते जाओ। We have to establish our attention in the spirit, and we have to become the spirit। Becoming, सहज योगा is becoming, होना पड़ता है। We have to become the spirit। आप लिख लो ये sentences। We have to become the spirit and we have to establish our attention in the spirit। ये दो तरह के सेंटेंस हो गए। We have to achieve desireless state। बहुत सुंदर सेंटेंसेस आ रहे हैं, प्लीज लिखिए और बोलिए भी, है ना। दूसरा क्या बोला दीदी? desireless state, हाँ, we have to achieve desireless state। अच्छी, we are establishing in Sahaja Yoga। We are established already, Neelam। We are already established। We are established in सहज योगा। हम सब ऑलरेडी स्थापित है सहज योग में, 100%।
तुम We तो have पक्का, to मुझे have पता है, desireless- सेंटेंस आईएनजी के चक्कर में मीनिंग मत गड़बड़ कर देना। किसने अपनी वी आर एस्टेब्लिश्ड इन सहज योगा, है ना नीलम? दीदी establish के साथ आर आ जाएगा, वी हैव ईडी, ईडी, नहीं एस्टैब्लिश तो है, वी आर लग जाएगा एस्टेब्लिश के साथ, हाँ, वी आर हाँ, we के साथ आ एस्टेब्लिश्ड, वी आर एस्टैब्लिश इन सेल्फ। इन सहज योगा। स्थापित हो चुके हैं, और वी हैव established in सहज योगा, वी हैव established in सहज योगा। इसका होगा हम हो चुके हैं, और आर established का मतलब होगा है, हम established हैं। वी हैव टू बिकम द स्पिरिट, We have to become the spirit. Very good, lovely sentence. माँ ने बहुत बार बोला है सेंटेंस। वी हैव टू बिकम द स्पिरिट। हाँ, क्योंकि समझ तो सब आने लगा, अभी बोलना नहीं आ रहा बस। आएगा आएगा, अभी थोड़ी चलते We have चलाते to रहेंगे ना change our क्लास, जब तक thinking जीवन है। and श्री माता जी बस सिखाती हाँ, we ऐसी have to achieve डिजायरलेस स्टेट। बहुत सुंदर सेंटेंस निकाला है रजनी ने तो भाई। वी हैव टू अचीव डिजायरलेस स्टेट। वी हैव टू अचीव डिजायरलेस स्टेट। इसमें बस हमें ये देखना है कि जो वर्ब है ना, उसके साथ जो हम एडजेक्टिव या नाउन लगा रहे हैं वो करेक्ट हो। वो इनकरेक्ट होने से या आईएनजी लगा देने से मीनिंग दूसरा हो जाएगा। वी आर एस्टेब्लिशिंग इन सहज योगा कि मतलब अभी हम एस्टेब्लिश्ड नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई, हम लोग एस्टेब्लिश्ड हैं, हम एस्टेब्लिश सहज योगी हैं हम सब यहाँ पे। एस्टेब्लिशिंग तो वो होगा जो अभी अभी सहयोग में आया है, कोशिश कर रहा है, कभी ध्यान करता है कभी नहीं करता। हम तो नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जो ध्यान कर रहे हैं दीदी ये वाक्य सही नहीं बैठेगा क्या? मैंने पहले भी बोला था, बोलो, कोई और बोल बोलो। निरीक्ष होना ही सहज योग की पूर्णता और परिपक्वता है। हाँ बोलो, लेकिन ये आया नहीं? sentence गलत है यार। अच्छा गलत है, यही पूछू, गलत है मतलब? हाँ, क्योंकि देखो अच्छा। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स हाँ। सेंस। तो ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये अर्थ नहीं निकल रहा। दीदी जैसे आपने बोला सेल्फ रियलाइजेशन मींस नो दाई सेल्फ, है ना? हाँ, अपने नो आप को दाई सेल्फ, नो हाँ। दाई सेल्फ मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ, इसका मींस या दाई तो का मतलब तुम अपने आप को जानो, दाई मतलब यू, दाई तो मतलब नो तो यू। दीदी इसका क्या बनेगा फिर? निरीक्ष होना ही सहज योग है? अरे नहीं भाई, मैं तो कह ही नहीं रही निरीक्ष होना सहज योग है, मैं तो कुछ और ही कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ वी हैव टू अचीव दिस स्टेट, ऐसे इसका सेंस बनता है। यस, वी हैव अचीव। यानी निरीक्ष होना तो मात्र एक स्टेट है, एक स्टेट है ये तो। ये तो Yes, सहज correct. योगा नहीं है। पूर्ण पूरा सहज सहज योग योग। इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, उससे ऊपर। माँ ने कहा सहज योग मात्र मेरा एक भाग है, पहलू है, आदि शक्ति पहलू है। तो बहुत ही प्रचंड शक्ति है। सहज योग तो छोटा सा भाग है माँ का। सहज योग मेरे अनेक पहलुओं में से एक है। एक माँ का शब्द है ये। माँ ने कहा, माँ के शब्द है, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? ठीक है, हम निरीक्ष भी हो गए। सबसे बड़ी शक्ति हमारी क्या है कि हम वरदान दे सकते हैं। देखो कितनी बड़ी शक्ति है। बंधन दे दो दीदी, वो क्या मांग रहे हैं? एक्चुअली हमसे वरदान मांग रहे हैं, हमारा आशीर्वाद मांग रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग इसका मतलब यही होता है। आप देखो, आज जी की एक स्पीच सुनी ना, माँ ने यही बोला कि अगर आप परिस्थितियों पे आकाश में, जल में, वायु में, पंच तत्वों में कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप पूर्णता को पा रहे हैं। बिल्कुल आपने बंधन देने का मतलब आपने आकाश को ऑर्डर दे दिया कि भाई ये जो फला फला है, इनके पिताजी बीमार है, जरा आप देख लेना, और आप निकल गए आगे। तो आपने कंट्रोल किया ना ईथर एलिमेंट कि भाई तुम संभाल लेना, मैं जरा जा रही हूँ। तूफान आया था कल शाम को ना, आंधी तूफान आया, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उड़ जाएगा इस आंधी में। तो दीदी मैंने भी बंधन दिया, मैंने कहा माँ जो लोग बेचारे आपके बच्चे बाहर बैठे हैं उन्हें भी तो स्थान चाहिए ना, इस तूफान को रोक दो। तो दीदी मैंने 10 मिनट बाद देखा कि वो आंधी रुक गई। तो मैं प्रयोग कर रही थी क्या ये सत्य है?
अरे क्या बात कर दी। ऐसे तो मैं कह रही हूँ पूरा रखो सहस्त्रार पे कोई भी चीज, इच्छा या कोई व्यक्ति, और उसको ऊपर उठाते रहो उठाते रहो उठाते रहो, आकाश तक छोड़ दो। और फिर दीदी जैसे ही आप निर्विचार होगे वो जैसे प्रॉब्लम। आप कहते हो ना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी वजह से दूसरे की वजह से आ रही है, तो अब हम उस प्रॉब्लम को भी आकाश में निकाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल। हाँ। ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे सबसे ये भी पूछना है कि अगर सहस्त्रार में ही रह गए और बाहर नहीं निकली तो प्रॉब्लम निकलेंगी कहाँ से? प्राण तक भी वहीं से निकलते हैं, आत्मा भी वहीं से निकलती है। अरे वो तो द्वार है, कहाँ से उस वजह से निकालेंगे समस्याएं अपनी? यूनिवर्स से मिल सकते हैं ना। हाँ हाँ चलो, टुडेज पूजा इज फॉर द होल यूनिवर्स। आज की पूजा पूरे विश्व के लिए। अब ऐसे 2-3 सेंटेंस और बनाओ भाई। कौन बनाएगा? प्लीज बनाओ, मजा आता है तभी। सुषमा चौहान आप बनाओ, शालिनी सिंह भी बनाएंगी, तुम लोग को सब This class is for all the seekers, English seekers. वेरी गुड। Today's English class Is for the Saj Yogis. Is for All- Saj Yogis of the whole universe, but only 15 or 10 are representing them. पूरे यूनिवर्स के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग सहयोगियों को ये 13 सहयोगी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो इंग्लिश में बताओ मुझे क्या बोलेंगे इसे। Only 13 Sahyogis are represented of whole universe. रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग। Representing हाँ, of whole ऑल द universe. नॉन इंग्लिश स्पीकिंग सहजीज Non, यूनिवर्स। दोबारा कहो तो नॉन इंग्लिश। Only 13 सहयोगीज are are representing representing all the non-English speaking सहयोगीज all of the universe. non English speaking सहयोगीज of the world. in the world. 13 Sahyogis are representing. हाँ, रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं। नीलम ध्यान देना इस बात पे, आईएनजी पे। Only 13 Only Sahyogis 13 are Sahyogis are representing. representing all रिप्रेजेंटिंग the non ऑल द नॉन इंग्लिश, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, नॉन इंग्लिश सहयोगी स्पीकिंग सहयोगीज ऑफ द वर्ल्ड। of the world. क्योंकि श्री माता जी की हर चीज सबके लिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये श्री माता जी के श्री चरणों में फूल अर्पित किया गया है। अब इसको कौन मतलब उठाएगा लेगा, या गण ही उठाएंगे और गण ही लेंगे। इन फूलों पे गणों का अधिकार। तो क्या हम श्री माता जी के गण हैं? ठीक है। आज की पूजा पूरे यूनिवर्स के लिए। टुडेज पूजा इज फॉर द होल यूनिवर्स। टुडेज क्लास इज फॉर all the today's English class is for is all the non-English speaking English speakers of speaking the world. Sahyogis of the world. हाँ, रिपीट करो। रजनी तुम बोलो, फिर तुम्हारे पीछे और लोग बोलेंगे। बोल जाओ, ये बोल सकती हो सेंटेंस? दीदी ये लास्ट वाला, थर्ड वाला। हाँ हाँ। क्या दीदी? टुडेज पूजा इज फॉर द होल यूनिवर्स। And today's English class is for अच्छा हाँ, today's English class is for all All speakers. non-English नहीं, speaking yogis all non English speaking Sahyogis of the world. of the world. वाह, Speaking. सहयोगीज of the world. Today's English classes for all non-English speaking. Non-English speaking सहयोगीज All the non English World. speaking Sahyogis of the world. हाँ, अब ये लास्ट सेंटेंस में कर रही हूँ। पूरे विश्व को आपकी इच्छाओं से प्रकाशित होना चाहिए। द होल यूनिवर्स, पूरा विश्व मतलब द होल यूनिवर्स Whole universe. प्रकाशित होना चाहिए। शुड बी एनलाइटेंड। किस चीज से? विद योर डिजायर।
आपकी डिजायर से। क्या डिजायर है हमारी? सबको सहयोग मिले, और तो कोई डिजायर नहीं है, एक ही डिजायर है। ठीक है, कौन बोलेगा? The whole universe should be enlightened 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 with your desire. with your pure desire. के desire. डिजायर ही बोलो यार, एक ही बात है। हमारी अच्छा। डिजायर ही प्योर हो गई है अब तो, हम तो सहयोगी हैं। Desire. हाँ, The एक ही तो whole इच्छा है universe हमारी, और should क्या be इच्छा? enlightened The with whole universe desire should be enlightened with of your desire. the whole universe should be enlightened with एक सही नहीं बोलने में आ रहा। Enlightened. दोबारा Enlightened, enlightened, enlightened. enlightened. with your desire. Enlightened. 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 हाँ, The whole universe should be enlightened with desire of with your With desire. with your desire. With your desire. Keep it plain and simple, उससे बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश। Your desire. The whole universe should be enlightened with your desire. है ना? बोलो नीलम, The बोलो। whole universe the should be whole universe should be enlightened. enlightened with your desires. पूरे विश्व को आपकी इच्छाओं से प्रकाशित होना चाहिए। दीदी ये जो आपने बोला ना, अब सेकंड एरा है, तो हम लोगों को अपना आचरण सब कुछ इतना सुदृढ़ कर लेना चाहिए कि हम लोगों को देखकर लोग सहयोग में आए। नीलम, हम लोग ऐसे ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। नहीं, हम तो बन चुके हैं दीदी। लोग हमसे जैसे कहते तो है लेकिन आते नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ और ज्यादा हमारे को भी अपना में सुधार होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही। ये सुधार ऐसे ही होगा जैसे चल रहा है ना, इसी से सुधार होगा। हम बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। बस दीदी, अब कुछ भी होता है ये तो पता है कि सही मार्ग पे चल रहे हैं। कोई विरोध करता है, चाहे घर हो या परिवार हो, बस उनको लगता है एक माता जी और अलका जी चाहिए, इसे घर से कोई मतलब नहीं है, इसे घर वहीं बैठा दो जूम में। आ जाओ, मेरे पास बहुत जगह है। चलो नेक्स्ट प्लीज। Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. आपकी Very इच्छाएं good. इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वे महाकाली शक्ति के शुद्ध कंपन को बाहर निकालें, जो आत्मा को प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा है। है दीदी ना? यही चीजें, हाँ ये बिल्कुल ये तो अब इतना सेंटेंस पकड़ो, योर डिजायर शुड बी सो इंटेंस, इतनी तीव्र इंटेंसिटी, एकदम मतलब तीव्रता। ये हल्का फुल्का लल्ला झल्ला नहीं। मुझे तो करना ही है, सुबह 4 बजे ध्यान करना ही है, मुझे इंग्लिश क्लास अटेंड करनी ही है, मुझे सहयोग का कार्य करना ही है। इंटेंस डिजायर। मेरे पास ना बहुत कम डिजायर्स होती हैं, लेकिन जो भी होती है ना वो इंटेंस ही होती हैं, नहीं तो वो मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करती। हल्का फुल्का हाँ हो जाना चाहिए, अरे हो जाना चाहिए तो करो, ऐसा करना है तो करो। उतना मतलब स्ट्रॉन्ग वो डिजायर होनी चाहिए कि आप अपने लिए कार्य करें। So your desire should be so intense that they should emit out pure vibrations of Maha, क्योंकि महाकाली शक्ति डिजायर देती है लेफ्ट साइड से, तो वो आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग हो उसमें से महाकाली की पावर निकले। समझ रहे हो आप? Desire should be so मतलब intense. मेरी एक छोटी सी इच्छा है So intense. कि ये कलेक्टिविटी फेसबुक पे उसकी So वेबसाइट intense. बने, इसका सब हो, तो मैं उसके लिए कार्य कर, क्योंकि मेरी इंटेंस डिजायर है। हल्का फुल्का सोच के नहीं, उसको क्रियान्वित करना। मीटिंग बुलाई, ऐसा करो, तुम कंट्रीब्यूट करो, अरिता तुम आओ, नीलम तुम आओ, रजनी तुम ये काम करो। इंटेंस मतलब इतने इंटेंस कि आप उसको क्रियान्वित करके ही दम लो। नहीं तो इच्छा करने वाले डिप्रेस्ड होते हैं, कोने में पड़े रहते हैं। तो जब महाकाली की वो डिजायर होती है ना, तो उसकी पावर लग जाती है उस डिजायर में, महाकाली शक्ति की। और महाकाली शक्ति क्या है? सारी बातों को खत्म कर देंगी।
है ना। तो हमको पूरा मतलब ये हिंदी टू इंग्लिश ही नहीं है, ये सहज योगा को श्री माता जी के लेक्चर्स को समझने के लिए इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो योर डिजायर शुड एक बार मैं बोलती हूँ, योर डिजायर शुड बी सो इंटेंस, so intense. You should emit out pure vibrations of Mahakali Shakti, which is pure desire of attaining the spirit. महाकाली शक्ति की क्या डिजायर है? लेफ्ट में है हमारी आत्मा, तो क्या डिजायर है? आत्मा को पाने की। Attain the spirit, become the spirit. Attain, achieve and attain same meaning होता है। यस, ठीक है, attain and achieve मतलब प्राप्त करना, अपनी आत्मा को प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा। इतनी मतलब आपकी जो इच्छा है वो इतनी बलवती हो, इंटेंस मतलब बलवती हो, कि उसमें से महाकाली शक्ति की वाइब्रेशंस निकले। और क्या है वो प्योर डिजायर? कि मुझे आत्मा बनना है ना, मुझे आत्मा बनना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। और ये सेंटेंस आप लोग प्लीज लिख लिया करें, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी आंख भी काम करती है, हाथ भी काम करते हैं, दिमाग भी काम करता है। तो जितनी इंद्रियां एक साथ काम करती हैं वो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो चीज चली जाती है। सेंट्रल नर्वस जो लिख नहीं पाता ना दीदी, तो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में भी लिख सकता है। वो हाँ, नहीं लिख बिल्कुल। पाता जल्दी। इसकी रिकॉर्डिंग आती है ना जब, तो फिर लिख लेते हैं जो रह जाता है। हाँ, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट वैसे भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके शाम को भी जैसे जिसको करना हो तो कर सकता है। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मैं तो उसमें से दोबारा मैंने तो एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, आओ अंग्रेजी सीखें, उसमें सारे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं हर क्लास। वेरी गुड। आती आती डाल देती हूँ। चलो, अच्छी बात। जो जो मांग रहे थे पहले से लेके 7वां 8वां वो डाल दिए हैं। मैंने कहा इससे, वो राजू भैया कह रहे मेरा बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं माँ के इंग्लिश लेक्चर किससे सीखूं, और मैंने देखा कि तुम क्लास के लिए लिख रही हो तो मुझे जरूर अटेंड करनी है। अगर मैं नहीं हुआ मीटिंग में तो मैं शाम को जरूर करूंगा। तो मैंने पिछले सारे भेजे, कह रहे मैं सब पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई मुझे जान के। कह रहे मैं बहुत दिन से सोच रहा था कोई माँ के इंग्लिश के लेक्चर समझाए। मेरे को आते थे समझ, पहले मैं कोशिश कर रहा था, बीच में मैं गलत रास्ते पे चला गया था, लेकिन अब तुम्हारी इंग्लिश की क्लास देख के तो मैं समझ रहा हूँ। तो हमारे हस्बैंड कहने लगे ये तो पागल हो गया, तू भी इसके साथ पागल हो गया। दीदी ये सेंटेंस सही है? क्या? टुडे सेल्फ रियलाइजेशन प्रोग्राम फॉर ऑल द न्यू पीपल। ये थोड़ा सा इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं। टुडे देयर वाज today there was an online self-realization program for all the new seekers. ठीक है, there was. All right, चलो बाय। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता थैंक यू जी। सो जय मच। श्री माता जी। दीदी टुडे Thank के you साथ so ईज आएगा, वो आज नहीं आएगा, टुडे के साथ ईज आएगा। नहीं नहीं, आज सुबह था। मधु जी इंग्लिश टीचर अच्छा। हूँ मैं, ग्रामर पढ़ाती हूँ। ठीक है। हाँ, वो भी कई सालों से। और 30 सालों से तो पढ़ा रही हूँ, और तीन कई सालों से। जनरेशन से इंग्लिश में। टुडे वॉज, आज हमारा था सुबह। दीदी आपको पढ़ाते हुए मैं 7 साल से देख रही हूँ, आपके बफेल की इसको मैंने पता है कब से सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा। और जो आप क्लासेस लेती हो ना, मैं सब देखती हूँ। वेरी गुड, है ना। तो आज ये देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है जो एकदम अभी घटित हुआ है। तो जहां आईएनजी है वहां पे इज़-एम-आर आएगा, और जहां पे मतलब ये ऐसा हो रहा है। अगर कल का हो रहा था, ऐसा हो रहा था, इट वॉज हैपनिंग, है ना। और जो प्रेजेंट टेंस है, जैसे दिस मॉर्निंग, तो आप ये प्रेजेंट टेंस नहीं हुआ। अभी हम आफ्टरनून में बैठे हैं, तो दिस मॉर्निंग क्या हो गया? टेंस हो गया। दिस मॉर्निंग वी हैड ऑनलाइन सेल्फ रियलाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है दीदी। चलिए, ठीक है। ओके, जय श्री माता जी।
चलो ठीक है, जय श्री माता जी। जय श्री